नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। पिछला वीडियो, अगर इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप वो देखिएगा। उसमें हमने टॉप लेयर, ऊपर ऊपर जो लेयर है वो टाइल अगर आप किसी दूसरी फ्लोर पे लगाते हैं तो उसके बारे में बात करी थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टोन की फ्लोरिंग, पत्थर की फ्लोरिंग एग्जिस्टिंग किसी फ्लोर के ऊपर लगानी हो तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल में हम बिल्डिंग मटेरियल, होम इंप्रूवमेंट, इंटीरियर से रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली लाते रहते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहला हम ऑप्शन लेते हैं कि आपके यहाँ पे ऑलरेडी कोई पत्थर की फ्लोरिंग लगी हुई है, जैसे मार्बल लगा हुआ है या ग्रेनाइट लगी हुई है। अब इसके ऊपर दोबारा से आप दूसरी पत्थर की फ्लोरिंग लगाना चाह रहे हैं तो क्या ये लग सकती है? पहली नंबर बात, आराम से लग सकती है। लेकिन यहां पे मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपने मार्बल लगाया हुआ है और आपको लग रहा है कि यार मार्बल पुराना हो गया, अच्छा नहीं दिख रहा है, दूसरा मार्बल लगा लेते हैं, तो मेरी राय है कि एक बार आप छोटा सा एक एरिया पॉलिश करा के देखिए। क्योंकि मार्बल एक बहुत ही शानदार फ्लोरिंग है और ये कभी भी पुरानी नहीं होती है, गंदी हो सकती है, इसकी चमक कम हो सकती है, पॉलिश कम हो सकती है। तो मेरा सजेशन ये है कि एक पर्टिकुलर एरिया को आप बढ़िया से पॉलिश करा के देखिए। अगर पॉलिश कराने से नया लुक आ सकता है, नयापन आ सकता है, तो आपको दूसरी फ्लोरिंग लगाने की एज सच जरूरत नहीं है। लेकिन अब आपने डिसाइड ही कर लिया है कि हमें नई फ्लोरिंग लगा दी, क्योंकि पहले नॉर्मली इंडियन मार्बल लगते थे और चूंकि भारतवर्ष में पैसे भी कम होते थे तो हमने मार्बल में भी मार्बल की टाइलें लगा रखी हो, मार्बल की टाइलों में भी मान लीजिए मतलब वैरायटी ऑफ पत्थर मिक्स हो गए, उसकी वजह से आपकी फ्लोर उतनी अच्छी नहीं दिख रही जितनी आपकी अच्छी दिखनी चाहिए। तो आप एक चाह रहे हैं कि भाई यूनिफॉर्म सा सुंदर सा फ्लोर हो, तो आपके एग्जिस्टिंग मार्बल या ग्रेनाइट के फ्लोर के ऊपर दोबारा से पत्थर की फ्लोरिंग आराम से लग सकती है और वो भी टाइल एडिसिव से या स्टोन एडिसिव से लग सकती है। लेकिन जो चीज मैंने पिछले वीडियो में बोली वही बात मैं इसमें रिपीट करना चाहूंगा कि बेस फ्लोर जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर बेस फ्लोर में से कोई पत्थर ढीला हो रहा है बार बार, या कोई लूज हो रहा है, या कहीं से क्या बोलते हैं डीलैमिनेशन की इशू है, तो आप गलती से भी एग्जिस्टिंग फ्लोर के ऊपर दोबारा से पत्थर की फ्लोरिंग मत कराइएगा। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो बेस फ्लोर है वो मजबूत है या नहीं है, ये चेक करना। क्योंकि जिस चीज पे आपने पत्थर चिपकाया वही चीज अगर नीचे से छूट जाए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। दूसरा टॉपिक है टाइल। अगर अभी एग्जिस्टिंग में आपके टाइल की फ्लोरिंग है और आपने डिसाइड किया कि अब इसके ऊपर मैं इटालियन मार्बल या मार्बल लगा लेता हूं, तो ये बहुत ही थोड़ा एक मतलब देखिए कि थोड़ा रिस्की सा सवाल है। टेक्निक मतलब ऐसे थियोरेटिकली सोचा जाए तो कोई बोलेगा जी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, तो कोई भी बोल सकता आराम से लगा सकते हैं अगर आपकी टाइल की फ्लोरिंग मजबूती से एकदम स्ट्रांगली चिपकी हुई है तो। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन है कि अगर आप टाइल हटा करके पत्थर लगाने की सोच रहे हैं तो प्रेफरेबली आप टाइल हटा के पूरी फ्लोरिंग हटा करके प्रॉपरली दोबारा से नई फ्लोरिंग मतलब नया बेस बना करके ही मार्बल या ग्रेनाइट या इटालियन मार्बल की फ्लोरिंग लगाएं। टाइल के ऊपर पत्थर प्रेफरेबली नहीं लगाना चाहिए, या यूं कह सकते हैं लगाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि कभी भी आज से साल भर बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद कभी भी नीचे से टाइल ने मतलब टाइल फेल हो गई तो हमें दिक्कत हो सकती है। दूसरा क्या है कि टाइल के ऊपर आपने पत्थर की फ्लोरिंग लगाई, फिर उसको पॉलिश करना पड़ता, तो वाइब्रेशन जो मशीन का होता है पॉलिश का, उसकी वजह से भी काफी बार टाइल फेल हो जाती है। तो टाइल के ऊपर पत्थर प्रेफरेबली नहीं लगाना चाहिए। अगर बड़ी जगह, बहुत ही कोई छोटी सी जगह है और मतलब कोई आपके पास मजबूरी है तो एक अलग बात है, नहीं तो आपको टाइल के ऊपर पत्थर नहीं लगाना चाहिए। अब आपके पास दूसरे जैसे टेराजो फ्लोरिंग करी हुई है या सीमेंट फ्लोर की हुई है, उसके ऊपर आप पत्थर लगाने का सोच रहे हैं, तो अगर टेराजो फ्लोरिंग बहुत मजबूत है तो आप टेराजो के ऊपर पत्थर लगा सकते हैं आराम से। उसकी मजबूती चेक करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर सीमेंट की फ्लोर है तो उसके ऊपर डायरेक्ट पत्थर नहीं लगाना अपने को, उसको पूरे को रिमूव करके प्रॉपर सीमेंट बेड डाल के फिर पत्थर लगाना चाहिए, ताकि जो बेस सीमेंट का फ्लोर है उसके ऊपर जो सीमेंट मोटार का जो बेड है वो और फिर पत्थर, ये तीनों की आपस में प्रॉपर बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है। तो ये एक छोटा सा कंटेंट है कि पत्थर अगर टॉप लेयर है तो आपको कैसी स्थिति में क्या लगाना चाहिए और क्या नहीं लगाना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काम का लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। अगर आपको यूजफुल लगे और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के साथ शेयर कर सकते हैं तो उनसे शेयर कीजिएगा। आपके मन में कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट में पूछिएगा। आपका पर्सनल कोई सवाल हो तो फोटो शेयर करके इंस्टाग्राम हैंडल निकंज पारिक या इंटीरियर दोस्त ऑफिशियल में आप डीएम कर सकते हैं या interiordost@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें सब ठीक है। ढंग का खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, पैदल चलिए, स्वस्थ रहिए और दुनिया के सबसे प्यारे दो शब्द जय हिंद।